होंगे पिता, जो मिट्टी के तेरे मिट्टी में मिल गए। हम दुनिया के त्यागे हुए और कुचले हुए लोग थे पिता, जिनमें ना कोई गुण है राजा, ना कोई योग्यता है, ना कोई लियाकत है प्रभु, फिर भी तूने हमें जीवित रखा प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मेरा उद्धार करने वाला मुक्तिदाता सामर्थी प्रभु, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंप देती, वचन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते पिता। अच्छी भूमि में जाकर प्रभु एक अच्छा फल लाने वाले बने प्रभु। यीशु मसीह वचन तेरी इच्छा के अनुसार हो प्रभु, मेरे लोगों के सुनने वाले के हृदय छेदे जाए पिता। हम तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे पिता। यीशु मसीह आपका वचन कहता, परिश्रम करने वाले बहुत से दबे थके लोग तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज भी आप पसार कर खड़े पिताजी कि सचमुच में तो हमें विश्राम दे सके प्रभु, और हमें गले से लगा सके प्रभु। आज हम अपने बोझ को और चिंता को जो मेरे लोग लेकर आए प्रभु, आपके हाथों में सौंप दे पिता। आज का वचन सबके लिए आशीषित हो, आज का वचन सबके लिए कल्याणकारी हो, आज का वचन चंगाई के लिए हो, आज का वचन आनंद के लिए हो, आज का वचन उनके लिए छुटकारे का हो, आज का वचन उनके लिए आशीष का कारण बने प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी संतान है प्रभु, और तूने तेरे काम के लिए मुझे खड़ा किया है, तो मेरी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो जा पिता। इस स्थान के चारों तरफ लहू लगाना, लहू का बड़ा बांध देना, दूतों का पहरा लगाना, और क्रूस के आड़ में रखना, अग्नि के बारे में लेना पिता, अपने वस्त्र के घेरे में लेना, अपने दूत को रोक सरोब निकाल जबराल को भेजकर रक्षा करना, और प्रभु प्रत्येक जन को प्रभु तेरे लहू में मैं ढाप देती पिता। वचन सुनने के लिए प्रभु, समझने के लिए अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान देना, क्योंकि हवा का भय माना बुद्धि का आरंभ है, परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझे। हे पिता, तेरा वचन कहता, धन प्रसन्नता मेरे पास है, करने वाला धन और धर्म मेरे ही पास है, मेरा फल चौके सोने उत्तम कुंदन से भी बढ़कर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे लोगों की चिंता और बोझ को आज मैं तेरे हाथों में सौंप दे पिता। वचन से आज हमसे बोली और बात करिए पिता, तेरे पवित्र हाथों में जीवन देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। कितने लोग हैं जो मसीह के में आने के बाद भी चिंता करते हैं? किसी का है चिंता वाला स्वभाव? है क्या? ये करती है। हालेलुया। चिंता कितने लोग करते? कोई नहीं करते, कोई भी नहीं करते हैं। हालेलुया। बिना चिंता का संसार में इंसान जीवन नहीं जी सकता है। कोई यदि ऐसा बोलता है कि मैं चिंता नहीं करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता है ना। लेकिन हमारी बाइबल तो हमें यही सिखाती है कि तुम किसी बात के लिए चिंता मत करो। हालेलुया। मत्ती की किताब 11:28 क्या कहता है? जल्दी से पढ़े। 11 का 28 पद में क्या लिखा है? 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे थके लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वहां फैलाकर किनके लिए बोल रहा है? हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। और जितने लोग चिंता का स्वभाव में जीते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर की वाणी है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे थके लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज तक हमें को विश्राम देने के लिए सुंदर बातें कही क्या? कितना भी अच्छा आपका प्रेमी होगा, पति होगा, पत्नी होंगे, बहुत अच्छे माता पिता होंगे, उन्होंने भी कभी कहा क्या? अच्छा कहा भी दिया होगा, तो क्या पूरी का पूरा टेंशन आपका लिया है क्या? उन्होंने नहीं लिया। हालेलुया। आधे अधूरे रास्ते में हमको पैदा करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तेरे बाल पकने तक तुझे उठाए और लिए फिरूंगा। हालेलुया। और तुझे छुड़ाता भी रहूंगा और तुझे उठाता भी रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह किताब 49:14 में कहता है, मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया क्या? मेरा सियोन को मुझे तेरी चिंता नहीं है? परमेश्वर का दास को परमेश्वर उत्तर देता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल जाए और जन्म देने वाली माँ अपने लड़के पर दया ना करे? लेकिन बाइबल बताती, हाँ वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए।
आपको और मुझे घमंड होना चाहिए। हालेलुया। जैसे आज मैंने कहा कि चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। चिंता वो लोग करते हैं जिनको परमेश्वर पर कम भरोसा होता है, जिनका विश्वास परमेश्वर पर कम होता है। वो उस समुद्र की लहरों के समान है जो थोड़ी देर में तो उछाल खाती है और थोड़ी देर में एकदम समाप्त हो जाती है ना। आप कभी गए समुद्र की लहरों के पास? बहन गई है, मैं भी गई हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी गई हूँ समुद्र की लहरों के पास। मैं देख रही थी समुद्र तो उतना दूर है और मैं बहुत दूर सूखी रेत में खड़ी हूँ, लेकिन एक क्षण के अंदर पानी मेरे यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ तक आ गया। और फिर देखती हूँ कि एक क्षण के अंदर फिर से वो पानी वापस चला गया। क्या आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर ऐसा चाहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद चिंता करते हैं तो मालूम है चिंता क्या करवाती है हमसे? पाप करवाती है। क्या करवाती है? पाप। हम प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और इसने इतनी वेदना को उठाया, और आपके और मेरे लिए हम देखा जाए तो बाइबल बताती है आपके लिए मेरे लिए उसको निर्वस्त्र किया गया, है ना। उसकी दाढ़ी लोची गई और उसके शरीर में भाले मारे गए, 39 कोड़े पड़े और उसको सिर पे कांटा का ताज लगाया, हाथ पांव में कीले ठोक दिए गए। लेकिन आप यीशु मसीह के चेहरे पे चिंता की लकीर को देखा क्या? देखा क्या? ये किसके लिए था? आपको और मुझे चिंता से आजाद करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको और मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। ये गिनती की किताब 23:19 में क्या लिखा है, जरा पढ़ दे हम। 23 का 19 का 23 पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि हाँ, झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को वो बदल दे। आप और मैं कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, आराधना करते हैं। उसकी आराधना करने वाला, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला, उसकी विधि और नियम के ऊपर चलने वाला, वो चिंता करेगा। और उसको वो चिंता करना स्वभाव देता है क्या? देता है क्या? नहीं। फिर वो उसको परमेश्वर को लगेगा, देखो एक तरफ तो मुझ पर भरोसा करते हैं और दूसरी तरफ ये चिंता करते हैं। आप चिंता करोगे, परमेश्वर आपकी चिंता कभी नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मेरा चिंता का स्वभाव था, बहुत चिंता का स्वभाव था। मेहमान आने वाले चिंता हो गई, बिजली का बिल चिंता हो गई, बच्चों का स्कूल का फीस चिंता हो गई, घर कैसा चलेगा, जबकि 50,000 40,000 रुपए मैंने हमारे घर में आता था, लेकिन उसके बावजूद भी चिंता। और जिस समय से मैंने सत्य प्रभु यीशु मसीह का जाना और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, हालेलुया, और उस दिन से उसने मेरी चिंताओं को उठा लिया। और कभी भी आप इतने सालों से चर्च आ रहे, कभी मेरे चेहरे पे चिंता की लकीर को देखा क्या आपने? सही ईमानदारी से बताना, पक्षपात नहीं करना और झूठी साक्षी भी नहीं देना और झूठी बातों में हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना, वो भी पाप है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा को क्या करे, बदल दे। आगे क्या लिखा है? क्या जो कुछ उसने कहा क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, उसे ना करे, क्या वह वचन देकर हाँ, उसे पूरा ना करे। हालेलुया, क्या वो वचन देकर वो पूरा ना करे? हालेलुया। आप कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या वो ऐसा परमेश्वर है आपको मझधार में छोड़ेगा? हालेलुया, कभी भी नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है मेरे प्रियो, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया, तब तक साथ रहूंगा तेरे बाल पकने तक। हालेलुया, तुझे उठाए और लिए फिरूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता करना है तो प्रभु की करना है। आज एक आत्मा मुझे दे दे प्रभु, जिसे तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा, तेरे नाम से फास्टिंग करूं, तेरे नाम से मैं परमेश्वर अपनी गवाही किसी को बता सकता हूँ, तेरे नाम से परमेश्वर में आराधना करूं,
और तू बता मेरे जीवन से क्या चाहता है। जो काम तूने मेरे लिए रखा है मैं तेरा काम करूंगी। रही मेरे काम वो तू जाने, तेरा काम जाने, घर तेरा, परिवार तेरा, अपने घर का मुखिया प्रभु यीशु मसीह को आप बना दीजिए, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह करेगा। और पढ़िए बेटा आगे। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका वो है। आशीष दे चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीर्वाद देने के लिए बोला है और वो आशीर्वाद क्या चुका है, दे चुका है, और मैंने अपने आशीर्वाद पा लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस आशीर्वाद देने के लिए प्रभु आपने स्वर्गीय भवन को, स्वर्गीय आनंद को, स्वर्गदूतों की महिमा को त्याग कर इस पापी पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया, आपका चिंताओं को में से आपको आजाद करने के लिए, बीमारी में से आजाद करने के लिए, पाप और श्राप में से आजाद करने के लिए, कर्जे में दबे हुए थे वहां से आजाद करने के लिए, निराशा में से आजाद करने के लिए, आंसू में आप थे, रात दिन चिंता करते थे, वहां से आपको निकालने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया, इतना बड़ा राजा यीशु मसीह आपके लिए कीमत चुका दिया है। वो राजा था लेकिन वो हाथ पैर मेरे लिए क्या हो गया है, कंगाल हो गया है। हालेलुया, पौलुस कहता उसके कंगाल होने से मैं क्या हो गया हूँ, मैदानी हो गया। हालेलुया, क्या कहता, आशीर्वाद दे चुका है और मैं आशीष पा चुका हूँ। हालेलुया, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला है, आशीर्वादित करने वाला है, वो फकीरों को राजा बनाने वाला। हालेलुया, लोग बोलते हैं ना धर्मांतरण से पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। मैं 30 साल से प्रभु की सेवा कर रही हूँ, कोई भी ईसाई बंधुओं ने मुझे कभी धर्मांतरण के लिए पैसा नहीं दिया है, क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन हम मसीह में आने के बाद हमारे जेब से हमें खर्चा करना पड़ता है। हालेलुया, अपनी टाइट हमें देना पड़ता है। वो टाइट इसलिए नहीं कि प्रभु को अगरबत्ती लगे, वो टाइट इसलिए नहीं कि प्रभु का भवन बने, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूँ। हालेलुया, तुम कैसा भवन बनाओगे, बाइबल कहती हो तो स्वर्ग के स्वर्ग में और पृथ्वी पे समा नहीं सकता है। उस परमेश्वर के लिए आप और मैं भवन बनाएंगे, वो कभी नहीं बोलेगा मेरा भवन बनाओ, केवल सुलेमान से कहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुलेमान से भी कहा था यदि तू पाप करेगा तो यहाँ के ठिकरे बिक जाएंगे, एक भी चीज तुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगी जिसमें टनों से सोना चांदी हीरा मोती तांबा पीतल पत्थर लगाए गए थे। अभी मैं उस भवन में जब गई थी पिछले साल मई महीने में गई थी मैं, तो वहां पर मैंने देखा कि एक दीवार खड़ी है, छोटी सी दीवार है, थोड़ी सी रह गई है, खुद ही उसी पर लोग जाकर मन्नतें मांगते हैं, उसी को अपना सर फोड़ के प्रार्थना करते हैं। वो हट गया तो आप और मैं कौन सा भवन बनाएंगे जो टिका रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन वो क्या कहता है, अपनी मेरा विधियों को मानोगे और मेरे नेम को मानोगे तो तुम देश के सब लोगों में श्रेष्ठ हो जाओगे। हालेलुया, ये वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वचन मानना है, अगरबत्ती लगाने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन हम अपनी कमाई का अंश जब उसको देते हैं, है ना, तो परमेश्वर जो है उस अंश को लेकर जो है वो ग्रहण करता है, क्या हमारे जीवन को देखता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और कितनी उसकी विधियों को मानते। और लोग बोलते हैं अरे ईसाई बनने से क्या होता है, पैसा मिलता है। अरे कहाँ मिलता है, अरे कौन देता है, कोई बताए। मेरे को हजारों ईसाई जानते हैं, हजारों संस्था जानते हैं, और इतना सताव मुझ पर आया, इतना सताव आया, लेकिन कोई जमानत के लिए भी मेरे पास नहीं आए। मेरे प्रियो, एक बहन थी जो बेचारी राजेंद्र नगर से वो रोटी बनाकर मेरे पास आई। एक महिला को दया आई कि प्रभु की दासी को इतना मारा है और इतना सताया है, अब वो कैसे उठ रही होगी, कैसे बैठ रही होगी। उसके साथ एक लड़की को लेकर मेरी एक सिस्टर है प्यार दीदी, वो जो है मेरे लिए खाना लेकर आई। और इतने इंदौर के चर्चेस में से एक संत पोलू चर्च जो था, उसमें से 2 बहनें जो है मेरे पास जो है 1000 का कि 500 का, वो 2000 का कि 1000 का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच में मुझे सामान की आवश्यकता थी और मेरी उनसे बात तक नहीं हुई थी, लेकिन उनको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं प्रभु की दासी के लिए। उन्होंने मेरे लिए
थोड़ा सा किराना का सामान लेकर आए, लेकिन मेरे को कोई जमानत के लिए नहीं आए मेरे पास। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, हालेलुया। उसके बावजूद मैंने चिंता नहीं किया, क्योंकि हम चिंता जो है पाप को दर्शाती है। और बाइबल में यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है वो आशीर्वाद दे चुका है और मैं आशीष पा चुका हूँ, हालेलुया। आप और मैं आशीर्वादित लोग हैं। अभी आपको और मुझे किधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं सताई गई, मैं किसी के तरफ नहीं देखी, क्योंकि किसी संस्था ने मुझे नहीं बुलाया, किसी पास्टर से मेरा अभिषेक नहीं किया है, और किसी ने मुझे पैसे देकर धर्मांतरण नहीं किया है। मैं क्यों किसी संस्था को ब्लेम करूंगी और क्यों किसी ईसाई भाई बहनों को बदनाम करूंगी मैं? उन्होंने मेरे लिए ये नहीं करा, उन्होंने मेरे लिए वो नहीं करा। किसी की इच्छा, जब तक परमेश्वर उनको नहीं बोलेगा वो कैसे तुम्हारे पास आएंगे? नहीं आएंगे। और वो उनसे हम जुड़े रहते। आज आप मेरी भेड़े हो, आपको दुख होगा तो मुझे तकलीफ होगी, है ना? मैं आपके पास दौड़ के आऊंगी, दूसरा पास्टर नहीं आएगा। और मुझे तकलीफ होगी तो आप आओगे, आएंगे ना, दूसरे लोग नहीं आएंगे। लेकिन उस समय तो परिस्थिति ऐसी थी कि जो मेरे थे वो भी लोग सब भाग गए थे, एक एक अपना अपना रास्ता नाप लिए। लेकिन फिर भी मैंने उनको ब्लेम नहीं किया। क्यों करती? क्योंकि मारने के डांट में तो भूत भी डरता है। कौन आरएसएस की मार खाएगा भाई? तो सिस्टर ग्रेस अकेली खाएगी। सुसमाचार यही सुनाती है, हालेलुया। मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन आज मेरे प्रियो में आपको चिताना चाहती हूँ, आप मसीह में आ गए हैं तो पाप मत करना। कौन सा पाप? चिंता वाला पाप, हालेलुया। भजन संहिता 55:22 में क्या लिखा है, पढ़िए। भजन संहिता की किताब 55:22 में क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, हाँ, वह तुझे संभालेगा, हाँ, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता परमेश्वर का वचन? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को क्या करेगा? संभालेगा। और वो तेरे पैरों को क्या करने देगा? चलने नहीं देगा। जब हम सुबह उठते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसके प्रेम के लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, ये बोझ को उस पर डालना है, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, 55:22 में लिखा हुआ है, अंडरलाइन करना और इसको अपने बाइबल में रोज पढ़ना। और जब तक अपने हृदय में फिट ना हो जाए तब तक इसको छोड़ना नहीं है, हालेलुया। और सुबह उठकर ये पॉइंट को परमेश्वर को बताना है, हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर को अपना बोझ देना है। बाइबल में लिखा है, तेरा वचन में लिखा है, प्रभु तूने कहा है, प्रभु अपना बोझ मुझ पर डाल, हालेलुया। तेरे पांव को मैं टलने नहीं दूंगा। भजन संहिता 68:19 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 68:19 पद में, धन्य है हाँ, प्रभु जो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य मेरा प्रभु, प्रतिदिन मेरा बोझ उठाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला और मेरा बचाने वाला उद्धार करता ठहर गया, हालेलुया। क्यों चिंता करते हैं? चिंता करते हैं। देखो, जो जो लोग चिंता करते हैं, मैं आज उनको एक चैलेंज करती हूँ, वो आपकी चिंता नहीं करेगा, वो उसकी चिंता करता है जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, हालेलुया। मैंने बोला ना, मेरा चिंता वाला स्वभाव था, लेकिन जब ये वचनों को मैंने देखा, मैंने परमेश्वर के प्रेम को चखा, मैंने बोला मेरे से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। यदि मैं चिंता कर रही तो केस आए, दोष आरोपण लगा, इतने लड़ाई झगड़ा, इतने केसेस आए, इतने आरएसएस वालों ने आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप लगाकर कई बार थाने, जेल, कचहरी पहुंचाए, लेकिन मेरे मन में कभी चिंता नहीं आई, हालेलुया। कई बार मेरे वसी भाई बहन मुझे मिलते थे, बोलते सिस्टर आपका पेपर में चेहरा देखकर हमारे जीवन में ना एक नया जोश आ जाता है। अरे यार, हम इतनी चिंता कर रहे, लेकिन जिस बहन को लेके जा रहे वो तो हंस रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्रिका वाले मेरे पास आते, पेपर वाले, मैडम आपको चिंता नहीं हो रही? भाई मुझे चिंता क्यों होगी? मुझे चिंता क्यों होगी? मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी को मार धाड़ नहीं किया है, मैंने किसी का धर्मांतरण नहीं किया। धर्मांतरण क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी बाइबल में ये बताती है, 8:32 कहता है ना सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हालेलुया। मैं तो स्वतंत्र हो गई हूँ, हालेलुया।
मेरे प्रभु ने मुझे स्वतंत्र किया है और परमेश्वर ने अपना वरदान मुझे दिया है और गॉड गिफ्ट दिया है और लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं और लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। अब यीशु उनको दर्शन देता, उसमें मेरा क्या दोष? यीशु उन्हें पवित्र आत्मा देता, उसमें मेरा क्या दोष है? धर्मांतरण क्या होता मुझे मालूम नहीं है, परंतु यीशु मसीह, मैं इतना जानती हूँ, यीशु मसीह किसी धर्मांतरण के लिए नहीं आया है, जाति परिवर्तन के लिए नहीं आया, धर्म परिवर्तन के लिए आया, वो जीवन परिवर्तन के लिए आया है, वो मन परिवर्तन के लिए आया है, वो हृदय परिवर्तन के लिए आया है, वो किसी का भी धर्मांतरण नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह आया और कितने लोगों का धर्मांतरण किया? आप कहीं लिखा है क्या बाइबल में? और जिसके मन में डाउट है कि यीशु मसीह धर्मांतरण करता है, तो उस भाई से, उस बहन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, एक बार वो बाइबल जरूर पढ़े। हालेलुया। एक बार जाए बाइबल जरूर पढ़ना, जो तुम्हारा डाउट है वो प्रभु यीशु मसीह क्लियर करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और मैं सत्य के लिए आया हूँ। हालेलुया। मैं जीवन के लिए आया हूँ, और जो अपनी चिंता में रात दिन घुट घुट कर लोग मर जाते, मैं उनको मरे हुए जो कब्र में जाने जैसे हो गए, उनको बाहर निकालने के लिए आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे आंसू को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हालेलुया। नीति वचन किताब 3:16-3 में क्या लिखा है? 16 का 3, जिसको मिले जल्दी पढ़े। 16 का 3। अपने कामों को हाँ, यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। सुबह उठ के हम काम करते हैं, सबके पास काम है। किसी को कोई काम करने का वरदान मिला है, किसी को नर्स बनने के लिए, किसी को डॉक्टर बनने के लिए, किसी को इंजीनियर बनने के लिए, किसी को सफाई कर्मी के लिए, कोई बाबू है, कोई बैंक में, कोई कर्मचारी है, कोई बिजली विभाग में। अलग 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 क्षेत्रों में परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को उस जगह के लिए परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान से भरकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, और फिर अलग अलग काम में हम जुट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी बोलता है, अपना काम यहाँ पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। हालेलुया। हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है, और आपको पता चल चुका है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मार खाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, और ये जो कुछ वेदना थी वो मेरे ही लिए था। हालेलुया। तो वो क्या कहता है? अब अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो। हालेलुया। अपना काम मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी कल्पनाओं को क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा। बाइबल में लिखा है मनुष्य की में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वो ही सफल होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा का मन, आप सोते मेरा सेठ, मेरा साहूकार मेरे प्रति बड़ा कठोर हृदय रखता है, मेरा मालकिन, मेरा मालिक, और जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन में, नीति वचन में लिखा है, खुदा का वचन में कहता है, 21 पद में लिखा है नीति वचन, राजा का मन बेटे हुए जल के नाले के समान रहता। हालेलुया। वो क्या कहता है? यहोवा उसको मोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही लिखा है बेटा 21 में। हाँ, 21 का 1 में क्या लिखा है नीति वचन? राजा का मन नालियों के जल के समान हाँ, यहोवा के हाथ में रहता है। हाँ, जिधर वह चाहता हाँ, उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर वो चाहता मोड़ देता है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, वो आपका चिंता उठाने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। वो तैयार है, वो आपके आंसू पोंछने के लिए तैयार है, आपको आशीष दे चुका है, और वो देकर बदलेगा नहीं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, इसहाक को प्रभु ने आशीष दिया, याकूब को प्रभु ने आशीष दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बाइबल पढ़ने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया कि घटाया? तो आपको और मुझे घटाएगा क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में कहता है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तुम मसीह में क्या हो गए हो? नई सृष्टि। आप तुम्हारे पुराने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, चिंता वाला स्वभाव, लोभ वाला स्वभाव, झगड़े वाला स्वभाव, लालच वाला स्वभाव, स्वार्थ वाला स्वभाव, कोई भी एक ऐसा स्वभाव है जो प्रभु यीशु को अच्छा नहीं लगता है, उस स्वभाव को आपको और मुझे क्या करना है? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम मसीह में क्या हो गए हैं? नई सृष्टि हो गए। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? अपना काम मुझे ढाल दो, मैं तुम्हारी कल्पनाओं को क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा। हालेलुया। आपकी और मेरी कल्पनाओं को वो क्या करता है? दूर से जानता। हालेलुया।
इसलिए तो दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु, तू मेरे उठना, मेरे बैठना और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। हालेलुया। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हम प्रभु में आ गए, आज तो ऐसा नहीं है, अब मैं क्या करूंगी, बच्चा बीमार हो गया, अब वो ठीक कैसा होएगा। लेकिन क्या वचन नहीं पढ़ते आप? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा राफा है, वो चंगा करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कर्जा हो गया है, चिंता हो गई है आपको, अब क्या होगा, कर्जा कैसे दूंगा। लेकिन आपको पता है क्या, अब्राहम के लिए परमेश्वर पहाड़ पर उपाय किया। हालेलुया। कितनी भी बड़ी तकलीफ आपके जीवन में आएगा और आप परमेश्वर के बंदा और बंदिया हैं, परमेश्वर उपाय करेगा। परंतु क्या आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, यह आपको और मुझे जांचना है, आपको और मुझे देखना है। हालेलुया। आपका और मेरा संबंध जो है, एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह जो है, बाप हमारा परफेक्ट है, लेकिन हम जो उसकी संतान है, हम कितनी परफेक्ट हैं। हम अपने आप को जांचे। बोलने में बोलते ना, करने और कथनी में अंतर होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा आपको दिया है, वो वायदे के लिए परफेक्ट है। मुझे 30 साल हो गया प्रभु की सेवकाई करते करते, लेकिन सच में मेरी चिंताओं को उठाता है। और आप इतने सालों से देख रहे और बड़े बड़े कार्य इस जगह में प्रभु करता। हालेलुया। अचानक अचानक चर्च वाले बच्चों की शादी आ जाती है और मैं जानती हूँ कि उनके पास कुछ नहीं है, और मैं बोल देती हूँ कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ी हूँ ना। हालेलुया। मेरे बच्चों के टाइम पे, शादी के टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, और अनिता बोलती थी कि आंटी कैसे होगा, मैं बोली तुम चुप रहो, मेरा परमेश्वर महान है, सब अच्छा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती की किताब 6:33 कहता है, पहले उसके राज धर्म की खोज कर लो तो सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सारी वस्तु हमें यूं ही देता है। हालेलुया। हम ईमानदारी के साथ उसके साथ चलें और चिंता ना करें। हालेलुया। पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है, जल्दी पढ़े। पहला पतरस 5 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया ताली बजाकर खुदा की महिमा करे। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता। हालेलुया। आप मोबाइल देखते, आपके माता पिता ध्यान नहीं करते होंगे। आप टीवी इतने घंटों देख रहे, आपके माँ बाप ध्यान नहीं करते होंगे। आप भूखे प्यासे, जब तक बच्चा रोटी नहीं मांगता रोकर, तब तक माता पिता रोटी नहीं देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा पिता नहीं है। हालेलुया। वो हर पल तुम्हारा ध्यान करता है, वो हर पल तुम्हारे लिए चिंता करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता किताब उसका 104 पद कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर जो है, ना कभी ऊँगता है और ना कभी सोता। हालेलुया। इसलिए रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कोई भी पहर में उठकर आप प्रार्थना करोगे, कोई भी पहर में उठकर आप उसके ऊपर चिंता डालोगे, उसी समय आपका बोझ को वो लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन हम देने के लिए तैयार नहीं है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, हम खुद ही अपनी चिंता करेंगे और चिंता करते करते मरना चाहते हैं। उसी में घुट घुट कर बाइबल में लिखा ना, चिंता, मैंने पिछली बार कहा ना, हाँ, मन की आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के जलने से हड्डियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। हालेलुया। करो चिंता, हमको क्या करना है। प्रभु ने मुझे संदेश देने के लिए कहा है और मैं दे दूंगी आपको। यदि आप प्रभु पर विश्वास करोगे तो आज के बाद चिंता नहीं करोगे, और चिंता नहीं करोगे तो आप देख लेना प्रभु के कार्य को आपके जीवन में। हालेलुया। मैं ऐसा करूंगी, अब ऐसा करूं, लेकिन क्या उसमें परमेश्वर की बुद्धि है? क्या उसमें परमेश्वर का ज्ञान है? क्या परमेश्वर उस चीज के लिए चाहता है? क्या हम अपनी बुद्धि लगा लगा कर संसार में धन इकट्ठा करना चाहते हैं और चिंता करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, लूका की किताब उसका 9:24 में क्या लिखा है, पढ़िए। लूका की किताब 9:24 में। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। आगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और अपना प्राण खो दे, यह हानि
या उसकी हानि उठाए यदि उसको हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिंता करने वाले लोग और संसार में धन इकट्ठा करने वाले लोगों, अपना कान लगाकर सुन लीजिए। जितना धन इकट्ठा करोगे ना, उतनी बर्बादी आपके तरफ आएगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कहती सारे जगत को मनुष्य प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाएगा, क्या लाभ? मालूम है धन बढ़ने से क्या होता है? चिंता बढ़ जाती है, नींद खराब हो जाती है, सोना कहाँ रखूं, पैसा कहाँ रखूं, छापा ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, लॉकर में डाल दूंगा, उधर सुरक्षित रहेगी। कई बार लॉकर में भी ताला टूट जाता है। चिंता होती ना, कहीं और का लूटेगा, लेकिन नींद तुम्हारी उड़ जाएगी। तो हमारी बैंक में नहीं ऐसा हो जाए, होता है ना। बाइबल कहती है, मेरे रात धर्म की खोज कर सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी, तुम सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, चींटी कितनी निर्बल जाति होती है, कितनी निर्बल जाति होती है। कौवा को देखो, पक्षियों को देखो, कितने जीव जानवर संसार में प्रभु ने बनाया अनगिनत, लेकिन कभी उनके आंसू बहते हुए आपने देखा है क्या? चिंता करते हुए देखा है क्या? कभी किसी पर दोष लगाते हुए देखा है क्या? जो काम के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया, वो टाइम पे अपने घोंसले में जाते हैं, वो टाइम पे उठते हैं, वो टाइम से उठकर वो चे 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 करके चिल्लाते हैं। और आप बोलते चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते नहीं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। एक कुत्ता जो होता है, भूखा रहता है, उसका इतना बड़ा पेट होता है, जब उसको भूख लगती तो वो ऊंचा मुंह करके चिल्लाता है। वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन वो अपने बनाने वाले को बोलता है, उन्हें मुझे संसार में भेजा है, मेरे पेट की चिंता तू ही करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटे ने एक दिन कहा कि एक ऐसी मछली है जो 9 टन खाना खाती है एक दिन में। वो एक मछली को एक दिन में 9 टन खाना खिलाता, लेकिन वो समुद्र में से बाहर आई क्या? कभी रोई क्या? कभी उधर समुद्र पास टहलने वाले लोगों से रोटी मांगी क्या? कभी कटोरा लेकर भीख मांगी क्या? चींटी को देखते हो, बाइबल बताती चींटी सबसे निर्बल जाति होती है, लेकिन बाइबल कहती है अपने धूप काल में अपने भोजन वस्तु को बटोरती है। हालेलुया, लेकिन कभी चिंता नहीं करती। हालेलुया, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम चिंता करते हैं। हालेलुया। सुलेमान कहता परमेश्वर का वचन में, सुलेमान में अपने भवन में किसी की तरह अच्छा वस्त्र पहने हुए नहीं था। हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है अपने प्राण की क्या चिंता करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की किताब 6:24 में क्या लिखा, जल्दी पढ़े, 6:24 में जल्दी से पढ़े। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर दो सकता, स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आगे, क्योंकि वह एक से बैर एक से बैर और दूसरे से प्रेम दूसरे रखेगा, से प्रेम करेगा, या एक से मिला रहेगा एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। जब तक आप पैसे कमाने में लगे रहोगे, उधर बैठकर भक्ति करोगे क्या? नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि दो चीज आपके साथ है तो एक को त्यागोगे, जब ही एक के लिए काम कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जब चेलों को नियुक्त किया तो उससे कहा अपने घर, अपना भाई, अपना खेत, अपना खलियान, अपना परिवार को छोड़कर मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। हम पतरस को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, अंद्रयास को देखते हैं हम कि वो मछली पकड़ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां चला गया और बोलता है कि जाल को छोड़ दो। क्या करो? जाल छोड़कर मेरे पीछे चलो, आज से तुम मनुष्य को, जीवित मनुष्य को पकड़ा करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु को पता है ना, परमेश्वर जानता है इस बात को। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक ही टाइम में हम दो रास्ते पे जा सकते हैं क्या? मुझे खरगोन जाना है तो खरगोन की टिकट लेना पड़ेगा, मुझे देवास जाना है तो मुझे देवास के लिए रूट अलग पकड़ना पड़ेगा। हम प्रभु को विश्वास करते हैं, है ना, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आपको मुझे कहता किसी की बात की चिंता मत करो, मेरी चिंता करो। हालेलुया। मेरे काम करो तुम। हालेलुया। पतरस से कहा, यूहन्ना से कहा, देख तुझे मैं अपनी सेवा के लिए चुना हूं, 2 कुर्ते मत लेना,
तो झोला मत लेना, लाठी मत लेना, रुपए मत लेना और पैसा मत लेना। हालेलुया। यदि ऐसा होता तो बोलता धनवानों को बुलाता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हालेलुया। जगत के कुछ लोगों को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक धनवान जो है परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास परमेश्वर की बुलाहट आती है, परमेश्वर ने मुझसे कहा सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। होली। लेकिन मेरे पास कुछ धन था, प्रभु ने कहा इसको त्याग दे, इस धन को मेरे नाम से छोड़ दे, नहीं तो जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हम धन के पीछे भाग रहे, घर के पीछे भाग रहे, बैंक बैलेंस के पीछे भाग रहे। हाँ, जो काम खुदा ने आपको दिया है उसको आप जरूर करो, क्योंकि चुने हुए और बुलाए हुए में अंतर है। हालेलुया। एक चुना हुआ व्यक्ति यदि मैं चाहूं कि मैं सेवा छोड़कर प्रभु का पैसा कमा लूं, वो नहीं हो सकता है। मुझे सेवा के लिए चुना है तो मुझे सेवा में लगे रहना है, और यदि पैसा कमाने जाना है तो सेवकाई को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम धंधा करके, वो तो प्रभु चाहेगा तो आपको जिस दिन बुलाएगा उस दिन सब त्याग दोगे, लेकिन अभी हम एक विश्वासी हैं। हम क्या हैं? एक विश्वासी हैं, और विश्वासी के लिए परमेश्वर क्या कहता है? किसी बात की चिंता मत करो। आगे पढ़िए बेटा। तुम परमेश्वर और धन तो तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर दोनों की सकते। सेवा नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे हाँ, कहता हूँ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना यह चिंता ना करना कि हम क्या हम खाएंगे क्या खाएंगे और क्या और पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के और लिए अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या पहनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता परमेश्वर का वचन? क्यों चिंता करते हो? आगे बेटा थोड़ा सा और पढ़िए। क्या प्राण भोजन से क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से क्या बढ़कर नहीं? शरीर जो है हमारे वस्त्र से बढ़कर है क्या? नहीं है साहब। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर आपको और मुझे चिताता है। आपकी दो आंखें हैं, आप अच्छा देख सकते हो, आप भले और बुरे का भेद समझ सकते हो, आपको कान दिया सुनने के लिए, आपको नाक दिया सुनने के लिए, आपको मुंह दिया बोलने के लिए, आपको हाथ दिया काम करने के लिए, आपको पांव दिया चलने के लिए। हालेलुया। पक्षी के पास ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार एक पक्षी के दो पांव ही रहते हैं, हाथ नहीं रहते, है ना। आंख होते हुए भी वो इशारा नहीं कर सकते, और करेंगे तो उनका इशारा हम नहीं समझ पाते, मुंह होते भी वो बोल नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन आपके और मेरे पास रोटी नहीं है तो हमारे माँ बाप के पास जाएंगे, हमारे प्रियो के पास जाएंगे, हम उधार सुधार लेकर कुछ भी करेंगे, लेकिन पक्षियों के पास कोई साधन नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके भंडार भरे हुए नहीं है, लेकिन वो चौराहे पे जाके खड़े होते क्या? अरे बाबूजी मेरे को ले चलो, आज 500 रुपए दे देना। अरे 500 रुपए नहीं हो तो कोई बात नहीं, 400 रुपए में रख लो मुझे। जिस मजदूर के पास काम नहीं होता, मैं कई बार गई, इतने सारे लोग इधर क्यों खड़े? तो एक भाई ने कहा आपको नहीं पता है क्या? मैं बोली मुझे नहीं पता है, ये मजदूर चौराहा है। तब से मुझे अकल आई कि मजदूर चौराहे पे इतने सारे मजदूर खड़े होते, बाप रे बाप, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पेट की खोज में रहते। हालेलुया। लेकिन उन पक्षियों को देखो, उन पक्षियों को देखो, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनके घर में अनाज जो है कोठी के अंदर भरा हुआ नहीं है, सारी सामग्री उनके पास खाने के लिए नहीं है, फिर भी वो चिंता नहीं करते। हालेलुया। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? चिंता करते हैं। आप और मैं पक्षियों से देखें और सीखें पक्षियों से। मैं सुबह उठती हूँ और मेरे यहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत सारे पेड़ खुदा ने लगाए यहाँ पर, और टाइम से वो उठते हैं, और टाइम से प्रभु की आराधना करते हैं, और टाइम से वो अपने भोजन वस्तु के लिए निकल जाते हैं। हम कभी 10 बजे उठ रहे हैं और कभी 11 बजे उठ रहे हैं। अरे प्रभु आज क्या होगा, पहले से ही बोल दिया अरे प्रभु क्या होगा, प्रभु तो सब करने वाला। हालेलुया। कभी उठकर आपने धन्यवाद दिया उसे? उठकर बोलिए आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरे घराने को प्रभु, मेरे आज को दिनचर्या को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रेमी पिता आप मुझे चलाना प्रभु, मेरे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं कैसे बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, और कैसे तेरे वचन में स्थिर रह सकता हूँ, और मैं आज किसी भाई बहन को कैसे तेरी गवाही बता सकता हूँ जो आश्चर्य कर्म तूने मेरे जीवन में किया। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते हैं, हम चिंता करते हैं अब ऐसा क्या होगा,
अब मैं कैसे करूंगी, अब कैसे, बच्चा बीमार हो गया तो कैसे, कहाँ से आएगा, बच्चे की स्कूल की फीस रही तो हम चिंता करते हैं, शाम को यदि मार्केट से सामान नहीं आया, सब्जी नहीं आई तो हम चिंता करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं तुम आकाश से पक्षी से बढ़कर नहीं हो क्या। लिखा है ना बेटा, आगे पढ़िए। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, ना बोते हैं, न काटते ना हैं, काटते हैं, और न खत्तों में ना बटोरते हैं, खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं क्या रखते? तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं हो क्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उससे अधिक मूल्यवान हैं, क्योंकि परमेश्वर की समानता में हम बने हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी समानता में आप और मुझे सर्जा है, आप और मुझे बनाया है। हम किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन सुबह से उठकर बोलना है कि मैं अपनी चिंता आप पर डालता हूँ। हालेलुया, क्योंकि आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है, और आप मेरे अच्छे डैडी हैं, और मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। प्रभु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। आप चलने में मेरी अगुवाई कीजिए, आप मेरा मददगार बनिए। जबरदस्ती हम एक भवंडर को बना लेते हैं। कैसा होगा, किधर से आएगा, इधर से कर्जा ले लूं, ब्याज से ले लूं। बाइबल में लिखा ब्याज से पैसा लेना गुनाह है। मालूम है क्या आपको, मैं भी बहुत से ब्याज से लेती थी, लेकिन जब से मसीह में आई, प्रभु ने मुझे 1 रुपये ब्याज से लेने नहीं दिया। हालेलुया। कैसे हम भी जब मसीह में नहीं थे, और हम बहुत दुख तकलीफ में थे मेरे प्रियो, और बहुत कष्ट में थे, बहुत परेशानी में थे, और हमारे पास पैसा नहीं रहता था, बीमारी में अधिक पैसा लगता था। पर ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैंने सत्य को जाना और सत्य का हाथ मैंने थामा। उस दिन का दिन, आज का दिन, मुझे ब्याज से पैसा लेने की नौबत नहीं पड़ी। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु ने भवन बनाया, कई बच्चों को, मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इन बच्चों, 2 बच्चों की शादी भी हुई, और मेरी बेटियों की, जो बच्चों को मैं पालती हूँ, जो मेरे चर्च के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए, कई लोगों के लिए सहायता करने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। पर ब्याज से पैसे नहीं लेने दिया। हालेलुया। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। हालेलुया। क्या करूं, मैं तो प्रभु में आई हूँ, एक पाँव निकलता है दूसरा घुस जाता है। अरे मसीह के सताव के लिए घुसता तो बात अलग की है, लेकिन हाँ, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर्जा करते हैं, अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, अपना जीविका के घमंड के अनुसार हम जीवन जीते हैं, दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। जी नहीं, चींटी को देखिए, चींटी कभी रोती नहीं है, लेकिन चींटी हार नहीं मानती है, पर चिंता नहीं करती। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चींटी का एक स्वभाव है, वो लाइन पकड़ के चलती है। हालेलुया। और एक गेहूं का बोरा रख दो आप चींटी के सामने, गेहूं का बोरा रख दो तो भी वो अपना रास्ता बना लेगी। हालेलुया। और गेहूं का बोरा उसके सामने क्या आ गया, एक पहाड़ इतना बड़ा रुकावट। क्या आ गया चींटी के सामने, पहाड़ आ गया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा है ये पहाड़, इतना बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आ गई, लेकिन रोकर वापस जाती क्या, वापस जाएगी अपने मित्रों को बताने के लिए, जो अपनी लाइन में चलते उनके साथीदारों को बताने जाएगी, जल्दी जल्दी चलना, मेरे पीछे चलना, मैं रास्ता ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन एक रुकावट आ गई है उधर, है ना। लेकिन अपन रुकेंगे नहीं, अपने को पता है अपना प्रधान नहीं है, अपना प्रभुता करने वाला नहीं है, अपना कोई राजा नहीं है, अपने को प्रधानमंत्री भी नहीं है जो 5 किलो गेहूं देगा। अपने को मेहनत करना है। हालेलुया। मेहनत करिए पर चिंता मत करिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेहनत करिए पर चिंता मत करिए, चिंता पाप करवाती। हालेलुया। प्रभु उस पाप से हमें निजात दिलाया है, उस पाप से प्रभु हमें छुड़ाया है, हमें अनंत काल का जीवन देने आया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण को देने वाला क्या हमें अच्छा खाना नहीं दे सकता है, क्या हमें अच्छे रहने के लिए नहीं दे सकता है, क्या हमें अच्छा पानी नहीं पिला सकता है, क्या हमारी पढ़ाई लिखाई की चिंता वो नहीं करेगा। वो उसी ने अभी तक यहाँ तक लेकर आया, आगे वो लेके जाएगा। हालेलुया। चिंता नहीं करना। आज का जो संदेश है मेरे प्रियो, वो इसी बात पर हमें दर्शाता है कि आज हम चिंता ना करें, अपनी चिंता हमारे पिता के ऊपर डालें, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर डालें, वो आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। और मैं चींटी का एक स्वभाव को देखती हूँ कि वो जो है, गेहूं जो है, उससे कितना गुना ज्यादा वजन है। चींटी अपने वजन से
अधिक बोझ उठाती है। क्या करती है? कम से कम 50% में सोचती हूँ, है ना, अपने वजन से ज्यादा 50% वो बोझ उठाती है। और एक चींटी का और एक गेहूं का एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि गेहूं में और चींटी में 50% का अंतर होगा। हालेलुया, होगा ना। जैसे आज की तारीख में एक मनुष्य गेहूं का बोरा उठाता है, एक गेहूं के बराबर, बोरे के बराबर वो चींटी के लिए वजन है, लेकिन उसको पता है ये गेहूं के दाने को मुझे संभाल के रखना है ना, क्योंकि मैं परमेश्वर पर दोष नहीं लगाऊंगी, उसने मुझे बुद्धि दे दिया है, मुझे ज्ञान दिया है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने हाथ पांव को चलाना है। वो चींटी कभी किसी पर दोष आरोपण नहीं लगाती। हालेलुया। आप पांव कर देना, आप पांव खड़े हो जाना, वो अपना रास्ता बना लेगी। हालेलुया। आप पानी डाल देना तो भी वो अपना रास्ता बनाएगी। हालेलुया। पर वो हार नहीं मानेगी। आप और मैं चिंता करके हार मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम मसीह में आने के बाद। इसलिए हमारा जीवन भाग्यवान नहीं होता, इसलिए आज हमारा जीवन आशीष सिद्ध नहीं है। बाइबल में लिखा तुम देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। हालेलुया। तुम खाने वाले नहीं बनोगे, तुम खिलाने वाले बनोगे। अब्राहम से कहता जिस स्थान में तू कदम रखेगा उस स्थान में तेरे नाम से आशीष दे दूंगा। हालेलुया। कैसे लोग, जिस घर में जाओगे तुम्हारे कारण उस घर में कल्याण आ जाएगा। आप कल्याणकारी लोग हो, क्यों चिंता करते हो? प्रभु की राज की चिंता करिए। बाइबल कहते मेरे धर्मराज की खोज कर, सब वस्तु तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। अच्छा, वो दौड़े दौड़े जाएगी, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मित्र को बताएगी चलो भाई उधर एक पहाड़ आ गया है, लेकिन टेंशन नहीं करना है, क्योंकि उधर मैं एक दाना देख कर आई हूँ और मेरे अकेली से नहीं उठ रहा है, तो चलो आप मेरा मददगार बनिए। वो चली जाती है अपने मदद मांगने के लिए अपने लोगों के पास, और क्या करती है? उठा के लाती है। एक से नहीं उठेगा तो पूरा झूठ जाएगी। देखते ना कॉकरोच कितना बड़ा है, जो 50% है, और कॉकरोच, लेकिन कॉकरोच को घुसड़ के ले जाने वाला कौन है? चींटी ही है। हालेलुया। कैसे लोग, कौन घिसता है उसको? लेकिन वो मिलकर चलते। हालेलुया। बस वो क्या हो जाते? सहकर्मी है। हालेलुया। और जब वो मिल जाता है तो वो अकेली नहीं खाती है। एक बात ये भी ध्यान रखना चींटी के बारे में, चींटी की बाइबल जब मैं पढ़ती हूँ नीति वचन की किताब में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है इसको मैं बार बार पढूं। और जब बार बार पढ़ोगे, बार बार एक नया खुलासा होएगा उसके अंदर। हालेलुया। जब बार बार इस वचन को पढ़ोगे ना, एक नया प्रकाशन आपको वचन के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है अलसी, तू चींटी के पास जाकर देख, देख तू उसका प्रधान नहीं है, प्रवक्ता करने वाला नहीं है। हम उठकर दोष लगाने लग जाते प्रभु के सेवकों पर, प्रार्थना योद्धाओं पर, परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं। प्रभु ने आपके लिए प्राण दिया, वो क्या नहीं देगा? हालेलुया। जो प्राण दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता है? जब से मैंने मसीह को जाना तब से मेरे मन में क्या विश्वास आया, दुनिया को चलाने वाला मेरा साथ है। हालेलुया। और मुझे तो गति नहीं होगी। जब से मैं मसीह में आई हूँ तब से मेरे मन में एक विश्वास आया कि दुनिया को चलाने वाला वो मेरे साथ है। हालेलुया। और वैसे ही प्रभु मेरे लिए काम करता है। हालेलुया। मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे परिवार देखते हैं, मेरे साथ रहने वाले देखते हैं, यीशु चलता नहीं दौड़ता है मेरे आगे। हालेलुया। तो क्या यीशु मुझे अकेली से प्यार करता है और आपसे प्यार नहीं करता है? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है। हम अलग अलग कौम से थे, अलग अलग मजहब से थे, अलग अलग समाज से थे, अलग अलग बोली भाषा से थे, लेकिन परमेश्वर ने एक छत के तले ले आया ताकि हम एक साथ देखकर उसकी उपासना और आराधना करें। हालेलुया। और जब आराधना बन जाते हो, जब उपासना करने वाले बन जाते, उस स्त्री को देखो जो पानी के लिए दोपहरी में आती थी, क्योंकि उसको चिंता थी सुबह जाऊंगी तो कई लेडी से तानाकसी करेगी। वो चिंता के मारी कितनी बजे आती थी? दोपहरी में आती थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसकी चिंता थी। हालेलुया। ये दोपहरी में इसका शरीर दुखता होगा, ये काली पड़ जाएगी और इसका शरीर झुझला जाएगा, और क्यों ना मैं इस स्त्री के पास चला जाऊं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे पानी पिला दे। नहीं नहीं, आप तो मुझे यहूदी जान पड़ते हैं। तुझे पता है क्या, जो तुझसे पानी मांगता है, या तुझे जानती तो तू ये सारे सवाल नहीं करती, लेकिन तू यदि मुझसे पानी मांगती मैं तुझे जीवन का जल दे देता। हालेलुया। स्त्री बोलती है सही में, सही में जीवन का जल देता? प्रभु बोलता हाँ, तू मांग के तो देख। हाँ प्रभु, फिर मुझे पानी भरने नहीं आना पड़ेगा? बोले बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा,
कि याकूब के कुएं पे नहीं आना पड़ेगा? बोले बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। कौन सा पानी देगा? और तेरे पास कौन सा जल है? ना तेरे पास कुआं दिखाई दे रहा है, ना कोई बर्तन दिखाई दे रहा, लेकिन वो कहती हाँ तेरी बात में दम तो है। हालेलुया। स्त्री ने यही सोचा होगा ना, स्त्री ने यही मन में विचार किया होगा ना, हाँ प्रभु तेरी बात में दम, मुझे दे देना प्रभु, मुझे दे दे, मुझे रोज रोज यहाँ नहीं आना पड़े। प्रभु ने कहा अच्छा मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। और जब उस स्त्री को जीवन का जल मिल गया, वो घड़ा कहाँ चला गया, कुआं कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया, संसारिक प्यास कहाँ चली गई, और आत्मिक जल उसको मिल गया, और सारे जगत में जाकर उसने यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। मैं सोचती हूँ अभी तक ऐसे चले ने नहीं किया होगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह को 3 दिन वहां रुकना पड़ा। हालेलुया। और गांव-गांव में, नगर-नगर में जाकर बताया आओ और सुनो, मैंने भविष्यवक्ता को देखा है, मैंने देख लिया वो मसीह जो आने वाला था, क्रिस्त कहलाता है, ये वही व्यक्ति। हालेलुया। चलो सुनो तो, देरी मत मानो, आप जाकर देखो। और जब लोगों ने देखा तो हजारों लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। तो आत्मिक जल देने के लिए तैयार है, हमें संसारिक जल देने के लिए तैयार है। उसको तो पानी नहीं मिला, लेकिन आपको उत्तम पानी पिलाता है। उसको तो भूख लगी तो खाना नहीं खिलाया, लेकिन आपको पकवान खिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसके तो शरीर से वस्त्र छीने गए, लेकिन आपको उत्तम से उत्तम वस्त्र देने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस महान परमेश्वर को टट्टों में ना उड़ाएं, महान परमेश्वर के कार्यों पे डाउट ना करें हम, पर उस पर ईमान लाए, उसके वचन पर हम अमल करें। हे प्रभु ये सब तूने मेरे लिए किया है। हालेलुया। ये सारी बातें मेरे लिए। हालेलुया। और चींटी के बारे में हम देखते हैं, तो चींटी कॉकरोच मिल जाता तो क्या करती, घर में छिपा लेती है। हम मनुष्य जाति क्या करेंगे, बेपा मिल गया सोने का, भाई को नहीं बताएंगे, बहन को नहीं बताएंगे, बहन भाई के मन में लालच आ जाएगी, अकेला खाऊंगा। बाइबल कहती है हे कपटी, तेरे प्राण को जिसे इकट्ठा कर रहा तू मन को, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो चींटी की ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सहकर्मी है, मिल के साथ चलते हैं, मिल के मेहनत करते हैं, और जब मिल जाता है, अकेली चींटी ढूंढ कर लाती है, लेकिन 10 को ले जाती है, और 10 उसको घिसड़ के लाते कॉकरोच को, और पूरा झुंड बैठकर खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि आप और मैं मसीह में आशीष पाते हैं, और मसीह आपको और मुझे आशीष देती है, उसमें सबका भाग होता है। हालेलुया। उसमें सबका अंश होना चाहिए। हालेलुया। हमारे घर एक कटोरा आता रहे तो ये प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं कितना खाऊंगी, मेरे बच्चों को जरूरत पूरी करेगा, लेकिन इसमें से एक किसी विश्वासी को पहुंचा दे प्रभु। हो सकता है जिसके यहाँ नहीं है, हे प्रभु मेरे पास 2 पैसे हैं प्रभु, लेकिन कोई जरूरतमंद है, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे हरा पेड़ बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फल देने वाला पेड़ बना। हालेलुया। आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह हरे पेड़ के पास, जैतून के पास गया, और लेकिन पत्ता को छोड़ उसको फल नहीं मिला। प्रभु यीशु ने उसको श्राप दिया है कि तू आज के बाद कभी फलवंत नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ी आशा से आया था, मुझे कुछ फल मिलेगा, लेकिन तुझे तो पत्ते ही मिले हैं। और इतना बोलना हुआ, और वो पेड़ क्या हो गया, सूख गया। तो आपको और मुझे आशीष दिया ना, उसको सुखा भी सकता है प्रभु। हालेलुया। वो हरे पेड़ आप और मैं। हालेलुया। आप और मेरे से प्रभु एक फल चाहता है। हालेलुया। चिंता वाला फल नहीं चाहता है। हालेलुया। चिंता करने वाला स्वभाव नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या हुए, धन्य व्यक्ति बने, जैसे अब्राहम धन्य बना, इसहाक धन्य बना, याकूब धन्य बना, यूसुफ धन्य बना। हालेलुया। दाऊद धन्य बना। और कौन सा व्यक्ति जो परमेश्वर के दास को प्रभु ने चुना, और उनके जीवन में दुख नहीं आई, और उनके जीवन में कठिनाई नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद वो धन्य अवस्था में गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की विधियों को माना। हालेलुया। और उसके नियम को फॉलो किया। हालेलुया। आप और मैं जब करेंगे, परमेश्वर हमारे बोझ को उठाएगा। हालेलुया। जरा सा किसी ने बोल दिया, ओ चिंता करके बैठ जाते, माथे हाथ लगाते, मुझे पसंद नहीं है चीजें। मेरे घर में भी नेगेटिव बात बच्चे, अरे आप तो ऐसा, मैंने बोली चुप रहो, क्या है इतना बड़ा काम, अरे प्रभु के लिए बहुत छोटा है, और देखना मेरा प्रभु आप भी सहन करेगा। हालेलुया। मैं ये बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती अरे बाप रे, अरे कैसा होगा, अरे कैसे होगा, नहीं बोलना हमें। इतनी सी तकलीफ है, उसको बोल बोलकर हम बड़ा बना देते। हालेलुया। बड़ा बना दे। शैतान यही तो चाहता है कि हम जो परमेश्वर हमारे लिए आसान करना चाहता है, हम उसको नेगेटिव शब्द बोलकर कठिन बना लेते हैं।
आरोप किस पे लगाते हैं? प्रभु पर लगाते हैं। प्रभु, मैं तो तेरी दासी हूँ और जब से मैं तेरे शरणों में आई हूँ, मैं तेरा दास हूँ, और प्रभु मेरे जीवन में तो कितनी कष्ट है, कितना दुख है। प्रभु कष्ट देने आया क्या? वो यदि आपको कष्ट देता तो आपके कष्ट उठाता क्या? हालेलुया। आपके लिए वो खून के आंसू रोया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो उसकी पसीने में जो है खून में तब्दील होती थी उसकी बूंदे। हालेलुया। पसीना की जो बूंद थी वो खून के अंदर तब्दील हो जाती थी। आपके मेरे लिए खून का आंसू रोने वाला यीशु मसीह आपको रोने देगा क्या? आपको कंगालपन में छोड़ेगा क्या? नहीं। आपको चिंता करने देगा क्या? हालेलुया। वो कभी चिंता नहीं करने देगा। हम चींटियों से सीखे, वो परिश्रम करती। हालेलुया। वो नेगेटिव बात नहीं सोचती। हालेलुया। वो हार नहीं मानती। हालेलुया। जो लक्ष्य बनाती उधर जाने के लिए, वो दुनिया की ताकत नहीं कि पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, अद्भुत करने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें तारने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बड़ा पहाड़ के समान काम आ जाए आपके जीवन में, पर जो आज वचन बताया ये चिंता आपको प्रभु को देना है। हालेलुया। मेरी चिंता आप पर डाल देती हूँ प्रभु, मेरे जो उसको दुख को आप पर डाल देती। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। क्या कहता खुदा का कलाम? किसी बात की चिंता मत कर। मार्था को कहता है, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। हालेलुया। लेकिन सच तो यह है कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। आप और मैं भी मरियम की तरह उत्तम भाग चुनेंगे, हमारी चिंताओं को लेगा। लेकिन हम मार्था बनेंगे तो निश्चित चिंता करेंगे। लेकिन हम मरियम मार्था ना, लेकिन हम मरियम बने। हालेलुया। और एक लक्ष्य ले ले, दिन भर में जो काम प्रभु ने हमें दिया है करेंगे। हालेलुया। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए परिश्रम करेंगे, लेकिन प्रथम स्थान मेरा प्रभु यीशु मसीह का है। आराधना करूंगी, प्रार्थना करूंगी, वचन पढ़ूंगी, और एक व्यक्ति को आज मैं यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाऊंगी। नहीं सुनाना आता तो कम से कम अपनी गवाही तो मैं जरूर बांटूंगी। एक लक्ष्य बनाइए। आप सिर्फ इतना बोलना और यीशु मसीह अपने हाथों में लेकर आपको उपयोग कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हारा चरवाया हूँ। हमारा बेस्ट चरवाया आपको और मुझे आज के दिन में, आज के समय में प्रभु कहता चिंता मत करो। संसार चिंता में डूबा हुआ है। आप देख लीजिए ईरान का हाल, आप देख लीजिए इसराइल का। पिछले संडे मेरे को सपना आया था, मैं देख रही कि इसराइल के ऊपर ऐसे बम फूट रहे, ऐसे बम फूट रहे, और मुझे मालूम नहीं, मैंने आप लोगों को भी बोला कि सब प्रार्थना करना। और यहाँ सभा खत्म करने के बाद में मैं उज्जैन की ओर गई, और जब उज्जैन में जाकर मैंने मोबाइल को खोला, देखा तो जो मैंने सपने में देखा वही था, वही बम इजराइल के ऊपर फूट रहे थे। हालेलुया। गूढ़ और गुप्त बातों को दूसरों के लिए आपको और मुझे बताता है, तो आपके और मेरे घर में चिंता आएगी ना, उसके पहले प्रभु रास्ता भी निकाल देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मेरे बारे में प्रभु बहुत चिंता करता है, कहाँ इजराइल है और मैं कहाँ इंदौर शहर में बैठी हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां की बात मुझे यहाँ बताया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और आप और मुझे जो है प्रभु के राज्य के लिए उपयोग में लाना। हालेलुया। जैसे चींटी फंदे से फंदे मिलाकर अपना कार्य को करती है, वैसे हम भी मसीह में सहकर्मी बन जाए। हालेलुया। लेकिन जो चिंता वाले आते उनको बोलिए अपनी चिंता यीशु के ऊपर डाल के देखिए। आज आप इतनी भेड़े क्यों आई है? क्योंकि मैं आपको यही तो उत्साहित करती थी कि अपनी चिंता यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, अपनी बीमारी यीशु मसीह को दे दो, और एक बार आप देखो तो सही, एक बार देखो तो सही। और मैं जानती हूँ कि कई लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आया प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम टाइम पर सब देगा, सब करेगा वो आपके लिए। जो काम आपको कठिन लग रहा है यीशु मसीह के लिए एक क्षण मात्रा है। हालेलुया। इतना सा है। इसीलिए कभी भी आपके सामने, मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, और साथ देने वाला कोई नहीं था, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, मददगार कोई नहीं था। मैं जानती हूँ कि मेरे चर्च के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, कोई भी जमानत के लिए आगे नहीं आए, लेकिन मार खाते हुए छोड़कर मुझे चले गए थे, लेकिन यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। चिंता मैंने कभी चिंता नहीं करा, स्वभाव था चिंता वाला,
लेकिन मसीह के वचन को जान ली, क्योंकि मसीह का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। क्या है? वो तलवार है। हालेलुया। वो हथौड़ा है, मांस को और गुदे गुदे को क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया। तो आप जानवरों से सीखना। हम तो कितना दोष लगाने लग जाते हैं, तू ऐसा कर देता था, आज ऐसा नहीं होता, अब तू मेरी बात मान लेता तो प्रॉब्लम नहीं आती है। हम दोष आरोपण करते हैं, लेकिन बाइबल जो बोलती है हम वो काम नहीं करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने चिंता करने वाले के पास प्रभु यीशु मसीह गया, हालेलुया, और उनको बोला कि तुम चिंता मत करो। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। पहला पत्रस सॉरी याकूब की किताब, याकूब की किताब, याकूब की किताब उसका 1:5। याकूब की किताब, परमेश्वर के वचन में देखे, याकूब की किताब उसका 1:5 में जल्दी से पढ़े क्या लिखा पर है। यदि तुम में से हाँ, किसी को बुद्धि की घटी हो तो तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना हाँ दिए सबको हाँ। उदारता से देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चिंता करने का स्वभाव है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, कैसे प्रार्थना किया जाए, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे परिवार को चलाया जाए, कैसे परिवार के साथ खड़ा रहा जाए। जो चिंता में है उनको चिंता से बाहर कैसे लाया जाए। हालेलुया। तो उसके लिए क्या की जरूरत पड़ेगी हमें? बुद्धि की। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसके पास बुद्धि नहीं मुझसे मांगे, बिना उल्हाना मैं तुम्हें उदारता से दूंगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। बुद्धि का सोता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा बेटा? और उसको दी जाएगी, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न और करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान समुद्र है, की लहर के समान है, जो हवा से बहती हवा से बहती है और उछलती है। उछलती है। ऐसा मनुष्य ऐसा मनुष्य यह न समझे कि यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मिलेगा। वह व्यक्ति वो व्यक्ति दुचिता है दुचिता है, और अपनी सारी बातों में अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचल है। हालेलुया। ये आपकी बातों का अंत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? समुद्र के लहर के समान है। थोड़ी देर में तो उछाल लगाती और थोड़ी देर में क्या है, अपनी जगह बैठ जाती। हालेलुया। तो क्या आपको और मुझे दुचिता इंसान बनना है क्या? नहीं। हालेलुया। हमें नहीं बनना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम दाऊद के पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे अपनी सामर्थ्य दिया। हालेलुया। प्रभु से हम सामर्थ्य पाए हुए लोग हैं, प्रभु से हमने अभिषेक पाया है, इसलिए हम डरे ना, इसलिए हम चिंता ना करें, इसलिए हम भयभीत ना हो, लेकिन हम उठते से अपना कामों को प्रभु पर डाले। सबसे पहले उसकी स्तुति करे, सबसे पहले उसका धन्यवाद करे, सबसे पहले उसकी करुणा के लिए प्रभु बीमारी से बचा धन्यवाद, भूकंप से बचा धन्यवाद, अकाल से बचा धन्यवाद, शत्रु के हाथों से बचा धन्यवाद, मृत्यु से बचा प्रभु धन्यवाद। लोग बाढ़ में चले जाते, अकाल में चले जाते, भूख में चले जाते, कैंसर टीबी एड्स में चले जाते हैं, और कई बम धमाके में चले जाते हैं, कई युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे जीवित रखा है। हालेलुया। हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर आपके घर में बीमारी नहीं आने देगा, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको चिंता नहीं करने देगा। आपके घर में कितनी भी बड़ी आप शादी के लिए प्लानिंग कराए होगे, छोटी सी चीज के लिए आपके घर में बेस्ट शादी होने जा रही। हालेलुया। आपको नौकरी नहीं है, आप यीशु मसीह में भरोसा करते हो, चिंता नहीं करते हो, बेस्ट नौकरी खुदा आपको देने जा रही है। हालेलुया।
आपके घर में छोटे से घर की आप कल्पना कर रहे हो, परमेश्वर एक बड़ा घर आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटे बैंक बैलेंस की आप तलाश में, ऐसा बैंक बैलेंस तैयार करेगा, आपके घर में रखने की जगह कम पड़ जाएगी। हालेलुया, ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है। वो परफेक्ट परमेश्वर है। हालेलुया, और अपना वायदा देकर वो बदलता नहीं है। हालेलुया, अब्राहम से कहता है, अब्राहम जो तुझे आशीष देगा मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैंने श्राप दूंगा। हम कोसते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर के दास दासी को कोसते हैं। ऐसा कैसा दास है, इतने दिन से मैं तो जा रही हूँ चर्च, अभी तक मेरी दरिद्रता नहीं ठीक हुई। ना दास की गलती है, ना प्रभु की गलती है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनकी गलती। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन तलवार है, वचन जीवन है, वचन आशीष है। लेकिन जैसा लिखा है, क्या उस पर आप में भरोसा करते हैं? जब आप और में भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब 10:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम लेने का वाला उद्धार कर सकता है, मुक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है, चंगाई दे सकता है। तो बाकी की आशीष क्या परमेश्वर बाहर छोड़ेगा मेरे प्रियो? वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, इसलिए अपनी चिंताओं को प्रतिदिन जब उठते हो प्रभु पर डालिए। हालेलुया, प्रभु पर डालिए। कोई भी चिंता हो, बड़ी हो, छोटी हो, रहने की हो, खाने की हो, नौकरी की हो, कर्जे की हो, परिवार की हो, पति की हो, पत्नी की हो, बच्चों की हो, माता पिता की हो, भाई बहन की हो, पड़ोसी की हो, कट्टरपंथी की हो। मैं कट्टरपंथी के बीच में सेवा कर रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे चेहरे पे चिंता की लकीर है क्या? जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए। हालेलुया, जीना है मसीह और मरना लाभ है। हम मसीह लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में मोतीचूर के लड्डू है। हालेलुया, आज कभी मेरी आयु के दिन पूरे हो गए हो और मेरी सेवा पूरी हो गई, प्रभु मुझे आज उठा ले, और जब तक जीऊंगा तब तक तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है, पौलुस कहता है, जीऊंगा तो तेरी सेवा करूंगा। मोतीचूर का लड्डू है। हालेलुया, और मरने के बाद में तेरा वायदा है, मैं तेरे लिए घर तैयार करने जाता हूँ और तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया, उसकी इच्छा होगी वो जीवित रखेगा, उसकी महिमा लेगा, उसकी इच्छा होगा उठाएगा। चिंता करके क्या करना है? हमें चिंता नहीं करना। हालेलुया, मैं आज यही वचन बताकर आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। और आप पक्षी को देखो, भेड़ बकरियों को देखो, गाय बैल को देखो, पक्षियों को देखो, और जिनके पास कुछ नहीं है, गाय भेड़ बैल बकरियों का तो दूध निकालते हैं, और पशुपालक लोगों को उससे बहुत लाभ मिलता है, तो उनको खिलाने के लिए कोई रहता है। लेकिन पक्षियों को देखो, एक एक डाल पे पूरा पूरा पेड़ भरा हुआ रहता है, लेकिन उधर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो भी वो आपके पास रोते हुए आए क्या? आए क्या? हम रोने लग जाते हैं। रोकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम प्रभु को नीचा दिखाते हैं। रोइए ना, आपने मना क्या करे? प्रार्थना में रोइए, उसके दुख को याद करके। अपने पिताजी को एक डंडा कोई मारेगा तो बहुत रोएंगे, झगड़ा करने जाएंगे, लेकिन यीशु ने इतना कोड़े खाया है। कभी प्रार्थना में आंसू आता है क्या आपका? बाइबल पढ़ते समय आंसू आता है क्या? कभी कभी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, संकट नहीं पड़ती मुझे, मेरे आंख से आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। कभी कभी परमेश्वर अपनी तरफ से मुझे भरता है। यदि मैं 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना में रहती हूँ, तब तक मेरे आंसू चलते रहते हैं। हालेलुया, ये पिता का प्रेम है जो उमड़ उमड़ कर हमारे हृदय में आना चाहिए। हालेलुया, संसारिक माँ को, संसारिक पिता को कुछ बोलते हैं, उसके लिए हमें गुस्सा आता है, और उससे हमें जलन आती है, और उससे हमें लड़ाई आती है, और हम भाई से, भाभी से, परिवार से झगड़ा करने लग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए कभी जलन आई क्या आपके मन में? यीशु मसीह के प्रति कभी प्रेम आया? यीशु मसीह के दुखों को कभी याद किया है? ये घाव मेरे लिए था, ये मेरे कंगालपन को दूर करने के लिए परमेश्वर तेरा वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 8:9 कहता है, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? वो धनी होकर तुम्हारे कंगाल हो गया, उसके निर्धन होने से हम धनी हो जाए। हालेलुया, धन की जरूरत है तो इस वचन को याद करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके माता पिता के कोई बुरे काम है, आप श्रापित है, तो गलती 3:13 में कहता है प्रभु का वचन, श्रापित है मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है। हालेलुया, आपको बोलना है प्रभु, दूसरा कुरिन्थी में लिखा है ना प्रभु, आपका वचन कहता है ना प्रभु कि मेरे लिए कंगाल हो जा, तेरे कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। आज मैं धनी हूं, अब मैं कंगाल नहीं रह सकता हूं। हालेलुया, क्योंकि कीमत चुकाया है,
और उस कीमत पर मैंने भरोसा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्रापित कोई बात आपको अपने घर में लगता है तो गलती की किताब 3:13 को कहता है, श्रापित है मनुष्य जो काट पर लटकाया जाता है। हालेलुया। आपको बोलना है, ये प्रभु मेरे श्राप थे, ये मेरे माता पिता के थे, ये मेरे पूर्वजों के थे प्रभु, लेकिन आप मैं जान चुकी हूँ कि मेरे श्राप को उठाने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, और मेरे सारे श्राप जो गरीबाई के थे, बीमारी के थे, कंगालपन के थे, निराशा के थे, बदनामी के थे, मेरे पूर्वजों ने जिसकी आराधना करना चाहिए था नहीं करे, और जिसकी नहीं करना चाहिए था उसकी किया है, उसके कारण मैं श्रापित थी। लेकिन आप तूने मेरे श्राप को लेकर क्रूस पे चला गया। हालेलुया। अब मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं श्राप से छूट गई हूँ। अब मेरे पास कोई श्राप नहीं है। हालेलुया। मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं आशीषित हूँ, और मैं जिसको आशीष बोलूंगी उसको आशीष आ जाएगा। हालेलुया। मैं श्राप से छूट गई हूँ। अब मैं दूसरों को बोलूंगी कि आप एक प्रभु के नाम लीजिए, आपका भी श्राप जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है बेनी करे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, वो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पापी बन गया, उसके पापी होने से हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। हालेलुया। कलसिया जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। ए रबा ली रबा शिखा रबा तेरी रबा हिली रबा ए रबा ली रबा सखंडा बाबा बा। ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता, हम आपको धन्यवाद देते तेरे सुंदर कलाम के लिए पिता परमेश्वर। पहला पत्रस 2:24 कहता है, मेरे आधम को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, अब वो पाप के लिए मर गया और धार्मिकता के लिए जी उठा। हालेलुया। अब हम कहे प्रभु, प्रभु मेरे पाप के लिए इस संसार में आया, मेरे गुनाह थे, मेरे गुनाह को तूने अपने शरीर पे लिए लिया। हालेलुया। क्या बोलेंगे? मेरे गुनाह थे, मेरे दुख थे, मेरी तकलीफ थी, उसको तूने अपने अंगों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। आप में पाप के लिए मर गई और धार्मिकता के लिए जी उठी, और तेरे कोड़े खाने से आप में चंगी हो गई। आज मैं बीमार नहीं हूँ। हालेलुया। आज मैं बीमार नहीं हूँ प्रभु, आज मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि तूने मुझे धर्मी बनाने के लिए मेरे अपराध को अपने शरीर पे लिया। मेरे झूठ बोला होगा, मेरे देह से मैंने पाप किया होगा, मेरी जबान से मैंने निंदा किया होगा, मैंने पड़ोसी से नफरत किया होगा, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मेरे पाप को उठाने के लिए ओ स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, मेरे दुख को तूने लिया। हालेलुया। परमेश्वर में आपका धन्यवाद देते हैं। और आप क्या हो गई? मैं मसीह में जी उठी। हालेलुया। पाप के लिए मेरा पुराना स्वभाव मर गया, और अब धार्मिकता के लिए मैं क्या हो गई हूँ? जी उठी हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु महान है मेरे प्रियो, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालना, किसी बात की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, घर कैसा बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। मैं भी आपके समान, पौलुस कहता है, मैं भी तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य हूँ, और मेरा स्वभाव भी तुम्हारी तरह था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं यही बोलूंगा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इतने महान प्रतापी वचन प्रभु हमसे बोलता है और बात करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, चिंता ना करें। जब भी चिंता का कोई क्वेश्चन आपके जीवन में आता है, आप पक्षियों को जरूर देखना। हालेलुया। आप उन दास दासियों को जरूर देखना जिनके सामने जेल थी, जिनके सामने आग था, और जिनके सामने बंदी घर था, लेकिन उन्होंने चिंता किया क्या? हालेलुया। दानियल को देखा आपने चिंता करते हुए? सदरक मसरद अबेदनगो को देखा आपने? हालेलुया। 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 दाऊद के सामने कितना बड़ा गोलियत खड़ा था, लेकिन दाऊद चिंता करा क्या? हालेलुया। अब्राहम का बेटे को परीक्षा के लिए बलिदान देने जाना था, चिंता किया क्या? हालेलुया। अब मूसा के सामने लाल समुद्र था, उसने चिंता किया क्या? नहीं किया। इसलिए वो जय पाए। यदि आप चिंता करेंगे तो आप जय नहीं पाएंगे, और आप चिंता नहीं करोगे, अपनी चिंता प्रभु पर डालोगे, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें जयवंत किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और मैं आज ये वचन बताकर आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, चिंता ना करें। हालेलुया। ये गाना गाए हम, कौन सा गाना गाए? यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरोरा,
आज यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरो रा। प्रभु यीशु का सत्य का दे ढूंढी बजोरे, प्रभु यीशु को सत्य का दे गानी गाजोरे। यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरोरा। यीशु बिना जीवन ना शोभेला, मसीह बिना जीवन अधूरोरा। योना का